जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक, हमको दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। देखिए एक रफ डायग्राम मैं यहाँ पर बना रही हूँ। हाँ, एक बात बताइए, ये जो साइन है ना, ये रेशो, ये कौन से एंगल का लिया है? ए एंगल का। तो मैं कोशिश करूँगी कि ए ज़मीन पर आ जाए, जिससे कि ये बेस लेने में थोड़ा इजी हो जाता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ए है बेटा, तो फिर इसको बी कह दीजिए और इसको सी, ABC ऐसे। ओके, अब साइन ए इज 3/4। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे आधार। अब ये क्या है बेटा? ये है 3/4। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लंब 3 है और आधार 4 है, ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस 4, ये नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 6/8 होता, कैंसिल होके 3/4 आया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है 12/16 होता है ना, कुछ भी हो सकता था। यानी कि इनके मल्टीपल में कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो, हम लेंगे लेट P यानी कि परपेंडिकुलर, इसको ले लेंगे 3xyz कुछ भी 3 ले लिया। ठीक है, और h को हम ले लेंगे 4 ओके। अब ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। लंब कितना ले लिया बच्चों मैंने? 3 तो ये BC बन गई 3 क्लियर। इसके बाद हाइपोटेन्यूस, ये सॉरी आधार नहीं बेटा, गलत लिख दिया, लंब बटे कर्ण, गलत लिख दिया, गलत बोल दिया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस कितना है? 4 ये रहा 4 ठीक है, अब मुझे सी ए निकालना अति आवश्यक है। यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, कुछ भी लिख दो। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा BA² इज इक्वल टू BC² प्लस CA²। BA बच्चों है 4 तो ये हो गया 4 का होल स्क्वायर। BC है 3 तो 3 प्लस CA²। अब ये हो गया 16 माइनस 9 इज इक्वल टू CA²। तो CA हो गया K√7। K√7, देखो ये 7 आएगा ना, एक स्टेप बढ़ा दूं क्या? देखो ये हो जाएगा CA² इज इक्वल टू 7K²। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, यानी स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो K² का स्क्वायर रूट होता है K और 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √7। इस तरीके से सी। अब ये जो K है ना बच्चों, ये बाद में कैंसिल हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन हम ऐसे नहीं ले सकते कि P को 3 ले लो, H को 4 ले लो, ये गलत है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे उन्होंने क्या बोला? एक तो कॉस ए बताइए, दूसरा tan ए बताइए। ठीक है, तो कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब की बार ठीक लिखा, पहले गलत लिख दिया था। आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो बेस कितना है? K√7 है और हाइपोटेन्यूस ये है 4 तो K से K कैंसिल, √7/4। ओके, इसके बाद बच्चों चाहिए tan ए। tan ए होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट ही लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने वैल्यू नहीं रखी। बेस क्या है? CA और हाइपोटेन्यूस क्या है? BA, है ना। यहाँ लिख दीजिए परपेंडिकुलर क्या है? BC और बेस क्या है? CA। तो BC इज 3K एंड CA इज K√7। ये कैंसिल हो गया, इट इज 3/√7। ऐसे बच्चों अपने आंसर्स हमें मिल गए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो
तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो ये लिखा बच्चों मैंने 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो फिर cot A बन जाएगा 8/15। cot किसका उल्टा? tan का उल्टा। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, तो cot क्या होगा? आधार बटे लंब, है ना। b/p होगा, यानी कि b/p ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। अब एक बनाना पड़ेगा हमको राइट एंगल्ड ट्राइंगल, वो तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। इसका नाम नहीं ए है ना बच्चों, तो यहाँ भी ए हम यहाँ लेंगे, इसको लेंगे बी और इसको लेंगे सी ना। फिर वही बात कि हम यहाँ पर को के की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। बेस क्या हो गया बेटा? 8k हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया अपना 15k। तो बेस यानी ये रहा 8k और परपेंडिकुलर मीन्स ये हो गया 15k। ठीक, सबसे पहले तो हम पाइथा लगा दें। लिख लेना आप, ठीक है। हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ लगा देते हैं। ये हो जाएगी आपकी AB² इज इक्वल टू BC² प्लस CA²। ठीक, तो AB हमें चाहिए, है ना, और BC है 15k होल स्क्वायर, और ये है बेटा 8k होल स्क्वायर, है ना। तो 225k² प्लस 64k², तो ये हो गया 289k²। ये किसके इक्वल आ गया? AB² के, है ना। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, यानी स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो AB आ जाएगा आपका 17k। ये AB आपको मिल गया 17k। अब आ जाओ मैदान में, जो चाहिए वो ले लो, है ना। क्या बोल रहे हैं? साइन ए और सेक ए, यहीं ले लो बेटा, सामने सामने दिखता रहेगा, है ना। देखो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब का नाम है BC और कर्ण का नाम है BA, है ना। तो BC है 15k अपॉन कर्ण है 17k, के से के कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू आ चुकी है 15/17। और बोल रहे हैं सेक ए, बाप रे जगह ही नहीं, यहाँ करती हूँ मैं, हाँ। सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है बताओ? कॉस का, है ना। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार, यहाँ लिख दूं कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण का नाम AB, आधार का नाम AC, यानी कि 17k/8k, 8k से के कैंसिल, 17/8। ये आ गया आपका सेक ए। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इट इज क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा, देखो अभी थीटा दे दिया, अब हम ABC कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब तो आप उस्ताद हो गए होगे, है ना, आ ही गया होगा कैसे करना है। अब तो कहीं भी ले लो, हाँ, इसको लिया मैंने ABC, कहीं कुछ भी ले लो, इसको अपन थीटा बोल देंगे, काम बन जाएगा, है ना। अच्छा जी, सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, हिंदी में बोले तो, है ना, और इंग्लिश में बोले तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक, तो लेट H हाइपोटेन्यूस, ये है H, BC, है ना, ये ऊपर है, ये कितना है? 13k, और बेस 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 कितना है? 12k। अच्छा बच्चों एक चीज़ और, वो भी यहाँ ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर हम जो k लेते हैं ना, उसके बारे में बताना भी तो पड़ेगा कि k है क्या चीज़। हम लिखेंगे जहाँ जहाँ k एक स्थिरांक है, k एक स्थिरांक है, ठीक है। वेयर k is a constant,
के का परिचय तो दो, आया कहाँ से। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख देंगे वेयर के इज द कांस्टेंट, जहाँ के एक स्थिरांक है या अचर है, दो नाम है इसके, आप अचर भी कह सकते हो और स्थिरांक भी। तो यहाँ भी लिखेंगे वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ के कोई अचर है। अब के बार अचर लिख दिया। चलिए अब h आ गया। h ये है 13 के, और ये 12 के। अब आपको पता होगा पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ क्या आएगा, मुझे तो पता है 5 के आएगा। आप लगा लेना बच्चों, हाँ पाइथागोरस लगाना, देखना यहाँ पर 5 के ही आने वाला है। अब वो कह रहे हैं सारे रेशोज बता दो आप। तो सबसे पहले हमने लिखा साइन थीटा, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो लंब क्या है यहाँ पर AC और कर्ण क्या है BC। तो AC है 5 के और BC है 13 के, कैंसिल कितना आ गया 5/13। साइन के बाद बेटा बारी आती है कॉस की। तो कॉस तो सेक का उल्टा ही होता है, और सेक कितना दे रखा है 13/12। तो कॉस को सीधे सीधे लिख दो 12/13। अच्छा साइन का उल्टा क्या, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन है 5/13, तो कॉसेक हो जाएगा 13/5। आप इस चीज़ को मेंशन करो, या फिर जैसे कि ये किया है ऐसे ही करो, कॉसेक थीटा को लिख दो H/P और फिर लिख दो 13/5, या तो लिख दो इसका इन्वर्स होता है, कन्वर्स होता है, कन्वर्स होता है, इन्वर्स नहीं कन्वर्स होता है। चलिए कॉस हो गया। अब आते हैं टेन थीटा पर। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर है CA, आधार है AB। तो ये हो गया 5K अपॉन 12K, के से के कैंसिल, 5/12। टेन का उल्टा होता है कॉट, जो कि होगा B/P, यानी कि 12K अपॉन 5K, के से के कैंसिल, 12/5। उन्होंने कहा था सारे ही रेशोज बता दीजिए, हमने बता दिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।